हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चे में इस्तेमाल होने वाली उन सभी मेडिसिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में, यानी कि बच्चे में कौन सी मेडिसिन फीवर में यूज होते हैं। तो हमारी पहली सिरप है कलपोल सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल। अब इस सिरप की यूज की बात करें तो इसका यूज हम हाई फीवर हो तब उस कंडीशन में हम कलपोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, या बॉडी पेन कर रहा हो तब उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करूं तो इसका 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml TDS यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। कलपोल सिरप का इस्तेमाल हम फीवर को ठीक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफ्टल पी सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मेफेनामिक एसिड। इस सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो हाई फीवर हो, यानी कि बच्चे में बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ रही है तब उस कंडीशन में हम मेफ्टल पी सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फीवर से राहत मिल सके। लो फीवर हो या हाई फीवर हो, दोनों में हम इस मेफेनामिक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन में भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बच्चे में अगर फीवर के साथ साथ बॉडी पेन हो तब उस कंडीशन में हम मेफ्टल पी सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाई फीवर में इसका सबसे ज़्यादा असर करता है। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 12 मंथ से लेकर 6 से 12 मंथ में के बच्चे में 2.5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलर्जी में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में, यानी कि बच्चे को एलर्जी हो जाता है तब हम उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली सिरप है सिट्रीजिन सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। इस सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो इचिंग यानी कि खुजली होना, रेसेस यानी लाल धब्बे बनना, यानी कि शरीर पे लाल लाल धब्बे बन सकते हैं, स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आना, इंसर्ट बाइट यानी कोई कीड़ा काट दे तब उस कंडीशन में हम सिट्रीजिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चे को सर्दी हो तब उस कंडीशन में भी हम सिट्रीजिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में हम 5 ml BD दिन में 2 बार 5 दिनों तक दे सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एविल सिरप। ये काफ़ी फेमस सिरप है जो हर कोई इस सिरप के बारे में जानता है। तो हम बात करते हैं इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फिनीरामाइड मेलिएट। इस सिरप की यूज की बात करूं तो इस सिरप का इस्तेमाल इंसर्ट बाइट यानी कि कोई कीड़े काट दे या मधुमक्खी काट दे तब उस कंडीशन में हम एविल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन एलर्जी यानी कोई मेडिसिन आपको एलर्जी कर जाता है तब उस कंडीशन में हम एविल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई बच्चे को मेडिसिन एलर्जी कर जाता है तब हम उस बच्चे को एविल सिरप का इस्तेमाल करके रिएक्शन को ख़त्म करते हैं। बॉडी इचिंग यानी कि शरीर में खुजली हो रहा है बच्चे को तब उस कंडीशन में हम एविल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एविल सिरप की डोज के बारे में। तो 1 से 6 ईयर के बच्चे में 5 ml OD दिन में 1 बार 3 दिन तक दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं वोमिटिंग में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में। अगर बच्चे को वोमिटिंग हो रही है या दूध पी रहा है और दूध को वापस बाहर ला रहा है तब उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली सिरप है उंडम सिरप। ये काफ़ी फेमस सिरप है जो हर व्यक्ति, हर एक इंसान उंडम सिरप के बारे में जानता है। तो अगर हम इस उंडम सिरप के अंदर कंपोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है उंडम सेट्रोन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चे को वोमिटिंग हो रही है, दूध वापस बाहर ला रहा है तब उस कंडीशन में हम इस उंडम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है डोमेन सिरप। इस सिरप के अंदर जो मेडिसिन होती है, यानी कि इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डोमपेरिडोन। इस सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो यानी कि यूज की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल हम बच्चे को वोमिटिंग रोकने के लिए करते हैं, या अगर बच्चे का नौसिया यानी जी घबरा रहा है तब उस कंडीशन में हम डोमेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन सिरप की डोज के बारे में। तो इस सिरप की डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं 3 दिन तक। 1 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं 3 दिनों तक। इस सिरप को इस्तेमाल हम उल्टी और नोजिया को ठीक करने के लिए, यानी कि बच्चे को उल्टी और नोजिया को ठीक करने के लिए डोमेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक सिरप के बारे में, यानी कि बच्चे में यूज होने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। हमारी पहली सिरप है कलवाम सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कल्वुलेट।
इस सिरप की यूज की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन यानी कि बच्चे में ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल इन्फेक्शन यानी कि बच्चे को टॉन्सिल प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन यानी चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम उससे ठीक करने के लिए कलवाम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। कलवाम सिरप की डोज की बात करूँ तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलवाम सिरप का इस्तेमाल लगातार 5 दिन तक कर सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ओमनिक्स सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिफिक्सिम। इस सिरप का इस्तेमाल की बात करें यानी कि यूज की बात करें तो ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब अगर बच्चे के ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नोजिया, नोज इन्फेक्शन यानी कि नोज इन्फेक्शन यानी नाकों में कोई प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तब हम उस कंडीशन में हम ओमनिक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि बच्चे के गले में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है, तब हम उस कंडीशन में हम ओमनिक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं ओमनिक्स सिरप की डोज के बारे में। तो इस सिरप का इस्तेमाल यानी कि डोज की बारे में बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ओफ्लामैक। इस सिरप का इस्तेमाल यानी कि इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं ओफ्लाक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। इस सिरप का इस्तेमाल यानी कि यूज की बात करें तो स्टोमक इन्फेक्शन यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब हम उस कंडीशन में ओफ्लामैक्स एम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। या डायरिया कंडीशन में भी, अगर बच्चे के डायरिया कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, तब हम उसे ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप की डोज की बात करूं तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन के बारे में, यानी कि बच्चे के अंदर जो मल्टीविटामिन यूज होते हैं, जो फेमस ब्रांड है, उन मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है जिंको विट सिरप। इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन। इसका यूज की बात करें तो इंक्रीज इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को बढ़ाने के लिए हम इस जिंको विट सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में 3 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल हम मल्टीविटामिन के रूप में करते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में उस कीड़े को मारने के लिए कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है बैंडेज सस्पेंशन। इस सिरप का इस्तेमाल यानी कि इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एल्बेंडाजोल मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी पेट में कीड़े हो जाने पर उस कीड़े को मारने के लिए हम बैंडेज सिरप यानी सस्पेंशन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस बैंडेज सिरप की डोज के बारे में। तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में हम 3 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।